श्लोका पे चर्चा करेंगे, दैट इज 13.13, राइट। और ओके ओके, तो मेरा वीडियो क्लियर है, वीडियो तो अटक नहीं रहा ना? कि वीडियो के से अगर वॉइस क्रैक होगा मेरा, तो आई क्लोज माय वीडियो इफ दैट्स नॉट एन इशू। ओके ध्रुव प्रभु, आप मेरे को बता सकते हो किसी टाइम पे भी, है ना? ओके प्रभु जी। ओके, सो आज हम श्लोका नंबर 13.13 पे चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं श्लोक को, अगर पॉसिबल हो तो। क्या हम शेयर करते हैं ऐसे सेशंस में श्लोक? ओके ओके, 13.13 भगवद गीता एज इट इज। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नाशतन्नाशदुच्यते। I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal, Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The Lord has explained in the field of activities and the knower of the field. He has also explained the processes of knowing the knower of the field of activities. Now he begins to explain the knowable. First the soul and then the super soul. By knowledge of the knower, both the soul and the super soul, one can relish the nectar of life. As explained in the second chapter, the living entity is eternal. This is also confirmed here. There is no specific date at which the Jiva was born, nor can anyone trace out the history of Jivatma's manifestation from the Supreme Lord. Therefore, it is beginningless. The Vedic literature confirms this. Na jayate mriyate va vipaschit. Katha Upanishad 1.2.18. The knower of the body is never born and never dies, and he is full of knowledge. The Supreme Lord as a super soul is also stated in Vedic literature. Shvetashvatara Upanishad 6.16. To be Pradhan Shetagya Patir Gunesha, the chief knower of the body and the master of the three modes of material nature. In the Smriti it is said, Das Bhuto Harer Eva Nanyasaiva Kadachana. The living entities are eternally in the service of the Supreme Lord. This is also confirmed by Lord Chaitanya in his teachings. Therefore, the description of the Brahman mentioned in this verse is in relation to the individual soul. And when the word Brahman is applied to the living entity, it is to be understood that he is Vijnana Brahman, as opposed to the Anand Brahma. Anand Brahma is the Supreme Brahman, personality of God. Okay. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ओके, हरे कृष्णा। सो बहुत सुंदर श्लोक है 13.13। ओके, सो इसमें बोल रहे हैं श्लोक है ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। सो इसमें लॉर्ड एक्सप्लेन करे से हमको पहले बता रखा है भगवत गीता में कि क्षेत्रज्ञ क्या है, कौन द नोअर ऑफ द फील्ड कौन है एक्चुअल में, है ना। हमारा पोजीशन इस बॉडी को लेकर के, बेसिकली हमारा बॉडी क्या है, क्षेत्र है, जिसपे जिस तरह जिसको हम यूज करते हैं कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। बट इसका एक्चुअल नोअर कौन है, इसका एक्चुअल नोअर कौन है, इस बॉडी को किसकी सेवा में लगाना है, ये बॉडी को कौन कंट्रोल करते हैं, बॉडी किसने दी है हमें? दिस बॉडी इज गिवन बाय भगवान, है ना, सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण ने हमें शरीर दिया। और किस लिए? ताकि हम ऐसे कर्म कर सके जिससे हम भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़े, यानी हम लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए अपने बॉडी को यूज कर सके। ये हमारे इस बॉडी का यूजेज करने का एम है बेसिकली। तो
इसमें जैसे शुरू में बता रहे हैं, ठीक है, कि पहले ये सब चीजें आगे पहले के श्लोकों में एक्सप्लेन कर दिया गया कि हु इज द नोवर ऑफ द फील्ड एंड हु विल हाउ टू नो द नोवर ऑफ द फील्ड, ठीक है। अब भगवान इसके आगे बताना चालू करते हैं, ये जो सुपर सोल है यानी कि भगवान जो परमात्मा है और जो हम हैं, हम जो जीवात्मा है, हमारा पोजीशन क्या है। अब ये अलग अलग तरीके से जब प्रभुपाद इसको कोट करते हैं तो प्रभुपाद इसमें अच्छी तरह से बताते हैं कि एज अ जीव है ना, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। ये जो गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि मतलब बेसिकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू नो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए क्या है हमारे लिए कि हमारा पोजीशन क्या है। वी शुड नो दैट जीवात्मा का पोजीशन जो है वो सुपर सोल के पोजीशन से बहुत अलग है। किस तरह से पोजीशन है, तो चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में क्या कह रहे हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, है ना। तो हमारा पोजीशन क्या है, कृष्ण के दास का पोजीशन है। और जब हम इस पोजीशन का त्याग करते हैं, जब हम अपने दास के पोजीशन का त्याग करते हैं और एक्चुअली प्रोपाइटरशिप की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने लाइफ में एक्चुअली मिजरीज कॉज करते हैं। सारे प्रॉब्लम का कारण क्या है, हमारा प्रोपाइटरशिप की ओर बढ़ना, है ना। आगे श्लोक में प्रभुपाद चर्चा करते हैं कि जो हम जीवात्मा है, अब जीवात्मा का क्या कंडीशन है और जीवात्मा किस तरह का, जीवात्मा का टेंडेंसी क्वालिटी वाइज कैसे है जीवात्मा, है ना। और एक सेकंड, मेरा वीडियो विजिबल है ध्रुव प्रभा, बता सकते हैं क्या? प्रभु जी नहीं, वीडियो बीच बीच में क्लोज हो रहा है। ओके, मैं वो एक्चुअली भगवत गीता ओपन करने के लिए मैं बैक कर रहा हूँ तो क्लोज हो जा रहा है, जस्ट अ सेकंड, है ना। इसको मिनिमाइज करने का ट्राई करता हूँ, इफ इट कैन गेट मिनिमाइज। अब विजिबल होगा। यस प्रभु जी। हाँ, अभी विजिबल है, श्योर, ओके। तो जैसे प्रभुपाद इस श्लोक में बोल भी रहे हैं हमारे भगवत गीता के, अभी हम श्लोक में पढ़ रहे थे जो कथा उपनिषद में जैसे आता है ना जायते म्रियते व विपश्चित, तो वैसे ही भगवत गीता में श्लोक आता है ना जायते म्रियते व कदाचित। तो इसमें कैसे बता रहे हैं इसमें श्लोक कि हमारा जो हम जो है एज अ हम यानी वी आर जीवात्मा, जो हम सोल है, सोल का क्या पोजिशन है, सोल कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, है ना। इसका कभी क्रिएशन नहीं होता था, इसका कभी एनाइलेशन नहीं होगा और इसको कभी क्रिएट नहीं किया जा रहा है। ये इटर्नल है ना। ये हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं हम लोग, हम एज अ सोल हम हमेशा से ही हैं, है ना। और भगवान जो है, हम भगवान के नित्य अंश है। इसको किस तरह से बताते हैं, जैसे कि एक समुद्र है, समुद्र में से एक बूंद पानी भी निकालते तो वो पानी उतना ही क्वालिटी कंटेन करता है जो पूरा समुद्र कंटेन करता है, परंतु वो जो एक बूंद है वो बाकी पूरे समुद्र से क्वांटिटी में कम है। उसके जो व्याप्त है, जिस तरह से समुद्र व्याप्त है उस तरह से हम व्याप्त नहीं, हमारा वो पोजीशन नहीं, हम उसके एक अंश है ना। तो जो ये जीवात्मा का पोजीशन है, ये पोजीशन का जो बेसिकली जो लॉस है, जब इस पोजीशन से हमारा पतन हो जाता है या फिर इस पोजीशन पे हम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे कि श्वेताश्वर उपनिषद में आ रहा है कि भगवान कौन है, प्रधान श्वेतज्ञ पतिर गुणेश्वर, है ना। इस जो श्वेतज्ञ है, जितना भी क्रिएटेड है, जो आपका शरीर मेरा शरीर, जो भी वर्क फील्ड है, एवरीथिंग दैट इज टू बी यूज्ड एज अ सर्विस, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, उसमें भगवान कंट्रोल करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, एतद योनिनी भूतानी, है ना, एतद योनिनी भूतानी, जस्ट सेकंड कॉल आ जस्ट कॉल नहीं आना चाहिए, सॉरी मेरा थोड़ा बीच में कॉल आ गया कल, ओके। तो भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में श्लोका नंबर 7.6 उसमें कह रहे हैं एतद योनिनी भूतानि सर्वानिति उपधार्य अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। इसका क्या अर्थ है कि ये जो दोनों दोनों वर्ल्ड है, एतद यानी दोनों, है ना, योनिनी मतलब दैट इज नेचर, ये जो दोनों नेचर है, कौन से दो नेचर की बात हो रही है, स्पिरिचुअल नेचर और मटेरियल नेचर, है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड। भूतानी सर्वानी पदार्य, है ना, इस स्पिरिचुअल नेचर और जो मटेरियल नेचर में जो कुछ भी क्रिएट है और जो भी क्रिएट किया जा रहा है, इसका क्या है, अहम कृष्ण से जगत, इस जगत का ये दोनों जगत कंप्लीट अपनी क्वालिटी में कंप्लीटली क्या है, प्रभव प्रलय तथा, उसका क्रिएटर भी मैं हूं और उसका डिस्ट्रॉयर भी मैं ही हूं। तो भगवान अपना पोजीशन बहुत इजीली क्लियर कर रहे कि एवरीथिंग एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड बिलोंग्स टू कृष्णा, हर कुछ भगवान का ही है ना। तो ये जो हर कोई क्षेत्र है, जितना वर्क किया जा रहा है, हमारे शरीर है, ये सब भगवान को बिलोंग करता है। पर हमारा फर्ज क्या है इस शरीर को लेकर के, इट इज टू बी एंगेज इन कृष्णा सर्विस, हमको इसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पार्ट में प्रभुपाद इस चीज को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे
कि जैसे हम जब इस बात करते हैं, हम ब्रह्मास्मि बोलता है कोई, है ना, हम अपने आप को ब्रह्म बोल रहा है, तो हम एज अ ब्रह्म क्या पोजीशन होल्ड करते हैं, और भगवान एज अ ब्रह्म, तो भगवान सुप्रीम ब्रह्म है ना। जो नोवर हमको जो श्लोक का पहला लाइन है, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, व्हाट इज टू बी नोन, है ना, हमको एक्चुअली में क्या जाना है। भगवान बोल रहे आई शेल नाउ एक्सप्लेन द नोएबल, नोइंग विच यू विल टेस्ट द इटर्नल, ऐसा मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा जिससे तुमको संपूर्ण जो इटर्नल है उसका नॉलेज प्राप्त होगा। तो इटर्नल नॉलेज क्या है, हमको क्या जानना है, हमको एक्चुअली तत्व को जानना है। जो तत्व क्या है, भागवतम में आता है, वदंती तत्व स्विदम तत्व यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, यानी भगवान, जो ये सब कुछ भी क्रिएट हो रहा है, एवरीथिंग हैज अ सोर्स इन कृष्णा, है ना, एवरीथिंग द सोर्स इज कृष्णा, है ना, अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय सता, हर चीज का क्रिएटर सोर्स सब कुछ भगवान है। इस चीज को अब्सॉर्ब करना अपने अंदर, इस चीज को अपने कॉन्शियसनेस में बैठाना, ये हमारा एम है। तो जो भगवान का तीन फॉर्म होता है, जैसे सन का एग्जांपल देते हैं बहुत सुंदर, कि जैसे प्रभु ने इसको बताया, इसी को अचिंत्य भेदाभेद, जो ये फिलोसफी है, या फिलोसफी बोलो, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है ना। हम जैसे अलग अलग फिलोसफीज पढ़ते हैं कि द्वैतवाद फिलोसफी, है ना, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत, ये सब चीजें, पर अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, उसको कैसे समझाया गया इस तत्व को, जैसे कि सन प्लैनेट होता है, तो सन प्लैनेट, अब जो आसमान में हमें जो इमेज दिखती है रोज सुबह, क्या वो सन है? अगर कोई बोले हाँ, तो वो कंप्लीटली सही नहीं है और वो कंप्लीटली गलत भी नहीं है। फिर जो सन की किरणें आती, क्या ये सन है? तो अगर कोई हाँ बोले तो कंप्लीटली सही नहीं है और कंप्लीटली गलत भी नहीं है। और अगर वो एक्चुअल सन प्लैनेट है, उसको सन बोले, तो क्या वो सही है? हाँ, वो 100% सही है। तो एक्चुअली जो भगवान का मूल रूप है, जो भगवान का अपना कंप्लीट फॉर्म है, दैट इज हिज सच्चिदानंद विग्रह फॉर्म, जो भगवान का अपना सुंदर रूप है। वैसे जैसे सन प्लैनेट इस हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में, उससे निकलने वाला जो रोशनी है, इसको कंपेयर किया गया है ब्रह्म ज्योति से, जो ब्रह्म की बात करते हैं कि निराकार ब्रह्म, ये भगवान से निकलने वाला इफलजेंस है, वो निराकार ब्रह्म है ना। और फिर जो ये हमें आसमान में सन की इमेज दिखती है, इस इमेज को क्या बताया गया है? इस इमेज को बताया गया है उस परमात्मा की तरह जो हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। जैसे जब भगवान अपने एक्सपैंड करते हैं, बलराम जी में एक्सपैंड करते हैं, बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह, फिर पहले चतुर्व्यूह से दूसरा चतुर्व्यूह, दूसरे चतुर्व्यूह से फिर महाविष्णु, महाविष्णु फिर मटेरियल यूनिवर्स में, महाविष्णु मटेरियल यूनिवर्स में दृष्टिपात करके सभी जीवात्माओं को, जो महतत्व सबसे क्रिएशन करते हैं महाविष्णु, और खुद ही अंदर एक्सपैंड करते हैं हर यूनिवर्स में एज अ गर्भोदक्षाई विष्णु, जो यूनिवर्स के सेंटर में, नीचे, सॉरी बॉटम में गर्भ में वास करते, कहा? गर्भोदक्षाय सागर में, गर्भोदक्षाय सागर में वास करते, वहां से उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, जिसके टॉप पे कौन बैठता है? ब्रह्मा जी बैठते हैं। वही गर्भोदक्षाय विष्णु बाद में एक्सपैंड करते, खुद को विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। हम उन विष्णु की बात कर रहे हैं जो कि क्षीर सागर में वास करते हैं, है ना, दूध का सागर है जिसको बोलते हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में एक्सपैंड करते हैं, और वही क्षीरोदक्षाय विष्णु हमारे सबके अंदर एज अ परमात्मा विद्यमान। अब सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है, तो वो हमको कंटिन्यूअसली गाइड करते जा रहे हैं। और यही जो नॉलेज है, जो कंप्लीट नॉलेज है कि हाउ टू नो अवर डिफरेंस, है ना, ये जो एज अ जीवात्मा और सुप्रीम लॉर्ड में क्या फर्क है, इसी डिफरेंस को जो हमने खत्म कर दिया है ड्यू टू एनवियसनेस, हमारा जो भगवान के प्रति भगवत तत्व जो हमारा हमको बनने का इच्छा है, हमको भगवत प्राप्ति करने के जगह भगवत बनने का इच्छा है खुद में, है ना, हमें भगवान को प्राप्त नहीं करना है, हमको भगवान बनना है, ये जो इच्छा है, इस वजह से सारा ये जो इनडिफरेंस, हमने ये जो डिफरेंस इसको हमने जो खत्म करने की कोशिश की, इस वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। बट स्टिल भगवान इज सो मर्सीफुल, भगवान हमारे अंदर क्षीर दक्षाय रूप में विद्यमान रहते हैं, और वो हमको सही गलत का फैसला बताते रहते हैं कि कब हम जो कर रहे हैं वो सही है, कब हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ये भगवान पूरी तरह गाइड कर रहे होते हैं। परंतु जब हम उस भगवान को सुनने में असक्षम होते हैं, हम जैसे बद्ध जीव हैं, पतित जीव है, हमारे अंदर वो सक्षमता नहीं है कि हम भगवान को सुन सके, हम भगवान के सही इंस्ट्रक्शन को सुन सके, तब भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। और वही जो चैत्य गुरु हैं, जो हमारे अंदर जो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो परमात्मा है, वो खुद को एक्सपैंड करते हैं, बाहर एक्सटर्नली मैनिफेस्ट करते हैं खुद को एज शिला गुरुदेव, गुरु के रूप में एक्सपैंड करते हैं। और गुरु ये हमको एक ज्ञान प्राप्त कराते हैं, जैसे प्रभुपाद हमारे सबके शिक्षा गुरु हैं, ही इज द प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु ऑफ इस्कॉन। तो उन्होंने हमको इस भगवत गीता के पर्पट्स के माध्यम से एक्चुअल में भगवत गीता का एसेंस क्या है वो समझने में हमें लायक बनाया, या हमको समझने का अपॉर्चुनिटी दिया।
तो इन परपट से हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली भगवान इस श्लोक में क्या ऐसा एक्चुअल वर्ड में कहना चाहते हैं जो हमको सीखना है, जो हम समझ सकते हैं। नहीं तो भगवत गीता में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन किए हैं। देर आर डिफरेंट भगवत गीताज एवरीवेयर, है ना, जिसमें कई जगह मायावाद फिलोसफी भी है, निराकार ब्रह्म को बढ़ाया जा रहा है, ये बढ़ाया जा रहा है। पर भगवान जैसे क्या बोलते हैं, 6 चैप्टर आप देखेंगे तो 6 चैप्टर में भगवान पूरा शुरू से बता रहे हैं, ऐसा योगी मुझे पसंद है जो यहाँ ध्यान लगाता है, भ्रिकुटी पे सांस रोकता है, ये वो करते 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 करते, और लास्ट में भगवान किस श्लोक पे कट ऑफ करते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, है ना। तो इस श्लोक पे कट करके ले आते हैं सीधा कि मुझे ये सब तो ठीक है, भगवान बोलते हैं हाँ चलो ये सब बहुत बढ़िया है यार, ये सब अच्छा है, बढ़िया, पर मुझे कौन पसंद है, मुझे वो पसंद है जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। भगवान लास्ट में इस चीज को क्लियर करते हैं कि भक्ति इज द थिंग जो हमको एक्चुअल में करनी है। भगवत गीता का एसेंस है टू लर्न अवर प्योर डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये हमको एक्चुअल लर्न करना है, ये भगवत गीता का एसेंस है। और ये कौन सिखा रहा है, हमें गुरु सिखा रहे हैं। और गुरु कौन है, हमारे वही चैत्य गुरु के मैनिफेस्टेशन है, जो हमारे अंदर जो भगवान वास कर रहे हैं एज अ परमात्मा, है ना। तो ये जो पोजिशन है एज अ जीव आत्मा और एज अ सुपर सोल जो भगवान है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इस चीज को जो कवर करना है, इस चीज का डिफरेंस को लर्न करना ही हमारे लाइफ का एम है। इसी श्लोक में परपट में कह रहे हैं, इट इज सेड इन द स्मृति दैट दास भूतो हरे रेव नान्य शैव कदाचन, है ना। द लिविंग एंटिटीज आर इटर्नली इन सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। वही लाइन जो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो हमारा नित्य जो पोजीशन है, अल्टीमेट पोजीशन ऑलरेडी हमारा है एज अ, क्या बोलते हैं, एज अ सर्वेंट। पर जब हम प्रोपाइटरशिप के भाव में आते हैं, जब हम चीजों पे रूल करना चाहते हैं, जब हम चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये सब के कारण जो हमारा होता है, हमारा फॉल डाउन होता है, हमारे अपने पोजिशन से प्रॉब्लम होता है, और हम फिर इस माया के भरे हुए जगत में फंस जाते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसे ये इस श्लोक में बता रहे हैं, इसके परपट में लिखे हुए हैं कि जो सब कुछ इस मटेरियल वर्ल्ड में क्रिएट हुआ है ना, द स्पिरिट द बिगनिंगलेस आर सबॉर्डिनेट टू मी, सब कुछ भगवान के सब सबॉर्डिनेट है। ये जो शक्ति दैवी है गुणमयी मम माया दुरित्य, है ना, भगवान की जो गुणों से बनी हुई शक्ति है, लाइज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। भगवान इस दैवी जो इन्होंने गुणों से बने हुए वर्ल्ड, ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया है, जिसको 3 गुणों से हम नाच रहे हैं, जिनके कठपुतली हम बने हुए, इन सबसे भगवान परे हैं। और इन गुणों को किसने बनाया, इन गुणों को बनाया भगवान है। भगवान इन गुणों के माध्यम से हम पे अफेक्ट भी करते हैं, पर भगवान इन गुणों से खुद अफेक्ट नहीं होते। जब भगवान अपने रूप में प्रकट होते हैं, कृष्ण रूप में, राम रूप में इस धरती में प्रकट होते हैं, तो भगवान इन गुणों से कभी अफेक्ट नहीं होते। हम ऐसे देखते हैं कि प्रभु जब धरती पे आते हैं लीला करने के लिए, तो भगवान विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं, जिसमें वो दिखते हैं कि भगवान बड़े असहाय हैं। इस परिस्थिति में भगवान, ओहो भगवान को क्या करना चाहिए, तो ये भगवान की लीला है। हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान 3 गुणों के प्रभाव में आ गए, भगवान किसी वजह से अपने पोजीशन से अच्युत हो गए। भगवान हमको एक नाम है अच्युत, है ना। भगवान का कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता, है ना, जबकि जीव का फॉल डाउन हो सकता है, क्योंकि जीव और भगवान में डिफरेंस है। भगवत गीता किन 5 तत्वों के बारे में बात करता है, जीव, ब्रह्म यानी कि परमात्मा, है ना, जीव, परमात्मा, प्रकृति, कर्म और काल। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, जो दो लोग के रिलेशन को जिसको हमें स्टडी करना है, यानी जिस जिस दो इन दो 5 एलिमेंट्स में से कौन से 2 एलिमेंट्स के विषय में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वो है जीव और परमात्मा, भगवान और हमारे बारे में। तो जो कि एकदम सीधा सीधा क्लियर कट रहता है हमारे सामने कि हम क्या है, हम एक सोल है, ऐसा सोल जो कि इटर्नल है। हमारे अंदर क्वालिटी भगवान जैसी कि हम इटर्नल हैं, हम भी सच्चिदानंद है, बट हमारे अंदर टेंडेंसी क्या है, फॉल डाउन होने की, क्योंकि हमारा अपना डिजायर है। इट्स नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू लॉर्ड। ऐसा नहीं कि भगवान हमारा फॉल डाउन करा देते हैं, ये हमारा अपना खुद का डिजायर है कि हम चीजों पे रूल करना चाहते हैं, हम भगवान बनना चाहते हैं। सबको यहाँ पे कृष्ण बनना है कि अरे भैया कृष्ण बनेंगे, हम यहाँ पे बहुत सारी अपने मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स बना लेंगे, है ना। हम चाहते हैं कि लोग हमको सर्व करें और लोग हमारा केयर करें, ये सब चीजें हम क्या करना चाहते हैं, हम इस चीज को अपने अंदर इनकलकेट करते हैं। इसीलिए जिनके पास फेम रहता है उनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, है ना। जो भी थोड़ा बहुत ऑपुलेंस, जो भगवान में 6 ऑपुलेंसेस हैं, है ना, कंप्लीट मात्रा में, इनफाइनाइटली एंड कंप्लीटली भगवान में 6 ऑपुलेंस है। इन 6 ऑपुलेंस में से जो भी किसी व्यक्ति का थोड़ा सा होता है, हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ऑपुलेंस का काम ही अट्रैक्ट होना। और हम क्या इच्छा करते हैं, हमारे अंदर भी काश वैसा ऑपुलेंस आ जाए। क्यों आना चाहिए, ताकि लोग हमसे अट्रैक्ट हो। तो हमारा जो सेल्फिश नेचर है ना, अपने प्रति सब चीज को बांधना,
अपने पोजीशन को नहीं समझना, ये हमको अल्टीमेटली माया में फंसा के रख देता है। और माया में फंसने के बाद क्या होता है? मृत्यु संसार वर्तमनि। अल्टीमेटली जब हम भगवान को मृत्यु के समय प्राप्त नहीं कर पाते, तो इसी जन्म मरण के संसार में हम इसी पाथ में वापस आ जाते हैं। अधर्म अश्रद्धावान पुरुष धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो ऐसा अधर्मी व्यक्ति या फिर जो भक्ति के नियमों को पालन नहीं करता, उस व्यक्ति के साथ क्या क्या करता है? वो धर्म के मार्ग पे नहीं चलता, और उससे क्या होता है? वो मुझे नहीं पा पाता। और अगर वो मुझे नहीं पा पा रहा है, अगर वो भगवान को नहीं पा पा रहा है, तो वो इस मृत्यु संसार में आ सकता है। हो सकता है कुछ अच्छे कर्म किए तो मृत्यु संसार में कैसा है, थोड़ा एक लोग ऊपर आ जाए, थोड़ा स्वर्ग में आ जाए मृत्यु के बाद, है ना। बट कभी भी वो इस मृत्यु संसार से बाहर नहीं निकल पाता। और मृत्यु संसार से बाहर निकलने का क्या एक एम है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमको कंप्लीटली ठाकुर जी का शेल्टर लेना है, हमको पूरा पूरा भगवान के चरणों में अपना शेल्टर लेना है। जब हम इस शेल्टर लेने के लायक होते हैं, इस शेल्टर का क्वालिटी अपना अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, तो जब ये हमारे अंदर आता है, तो अल्टीमेटली हम इस पोजिशन को समझ पाते हैं कि हम एज ए जीव भगवान के दास हैं। और भगवान क्या है? भगवान परमात्मा है, भगवान भगवत तत्व है, हमको उनकी सेवा करनी है। तो जैसे कि पेड़ का जड़ होता है, जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ प्रफुल्लित हो जाता है, पेड़ में सब तरफ पानी पहुंच जाता है। वैसे ही जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो अल्टीमेटली हम भी भगवान के अंश है। तो हमको उनसे जो रेसिप्रोकेट होकर प्रसन्नता मिलती, दैट इज इटर्नली ब्लिसफुल। जैसे आप लोग भी ऑब्जर्व किए होंगे, आप लोग कभी कोई सेवा करते हैं, सेवा करके जो आनंद प्राप्त होता है, जैसे भगवान के लिए आपने बहुत सुंदर किसी ने गार्लैंड बनाया, तो जब वो भगवान वो गार्लैंड को भगवान की डिटीज को पहनाते हैं या भगवान की फोटो को पहनाते हैं, तो जो गार्लैंड रहता है भगवान पे जो खिलता है, एक्चुअली गार्लैंड किसको पहनाया गया? भगवान को पहनाया गया, आपको तो नहीं पहनाया गया। पर जब भगवान पे लगा हुआ गार्लैंड देखते तो मन को बड़ा खुशी मिलता है, एवरी बॉडी सब एकदम ऐसे प्रफुल्लित हो जाता है मन। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के प्रसन्न होने से हम प्रसन्न होते हैं। बट फिर तुरंत स्नैप हो जाता है, तुरंत नेक्स्ट मोमेंट में हम क्या करते हैं? अपने बारे में फिर से सोचने लग जाते हैं। क्यों? यही माया है। माया इस तरह से हमको बांधती है, हमको कृष्ण से दूर करती है, बिकॉज दिस माया इज टेकिंग अवर टेस्ट। प्रभुपाद क्या किए? प्रभुपाद क्या बोले? दिस इज अ वॉर अगेंस्ट माया। हमारा जो ये मूवमेंट है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस इज अ वॉर अगेंस्ट माया। तो एवरी सेकेंड देयर इज माया। और सबसे बड़ा माया कहाँ पे घुसती है? ये जो हमारा प्रोपाइटरशिप का इच्छा है, जो हम कृष्ण बनने की जगह में जा रहे हैं, जब हम सुप्रीम ब्रह्मन बनना चाहते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये हूँ। तो जब ऐसी फिलोसफी जब कोई इनकलकेट करता है, ऐसे थॉट मेंटालिटी से अपना जीवन जीता है, तो अल्टीमेटली वो क्या करता है? वो माया के प्रभाव में फंसता जाता है। और जैसे जैसे वो माया के प्रभाव में फंसता जाता है, वैसे वैसे वो इस भौतिक संसार में और ग्रस्त होता जाता है और फंसता जाता है। यहाँ पे फंसते 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 ही इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो यहीं पे बंधा जाता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं किसी रैंडम पर्सन की बात कर रहा हूँ, ये हम सबकी कहानी। हम लोग का कोई काउंट ही नहीं, हम लोग कितने मिलियन ट्रिलियन बिलियन ईयर से यहाँ पे इस करोड़ों अरबों साल से इस भौतिक जगत में ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कितने ब्रह्मा आके जा चुके होंगे और अभी भी हम संसार में। हमारे जो अभी ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा का जो दिन गिना जाता है, तो ब्रह्मा कितना 100 साल जीते हैं, है ना। ब्रह्मा 100 साल जीते हैं, और ब्रह्मा के एक दिन में 12 घंटे जो रहते हैं, जो मॉर्निंग का टाइम, उसमें ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं। और ब्रह्मा जब रात को सोते हैं तो अपने आप एनाइलेशन होता है, शिव जी एनाइलेशन करते हैं धीरे धीरे। फिर सुबह उठते हैं, तो ऐसे करते करते अभी हमारे ब्रह्मा का जो एज है, नंबर ऑफ डेज विच ही हैज लिव्ड, इट इज 18,000 डेज, है ना, विच ऑलमोस्ट कम्स टू जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सॉरी, हमारे से ऊपर लोगों में जो ईयर अच्छे से हम मतलब ब्रिटिश लोगों ने कैलेंडर बनाया, तो हमारा 365 डेज होता है। बट एक्चुअली ईयर होता है 360 दिन का। तो ब्रह्मा के समय के हिसाब से अगर 360 दिन देखें, तो अभी हमारे ब्रह्मा 50 ईयर्स के, 50 साल के हो गए, और अब बचे हुए 50 उनको जीने हैं। तो अभी उससे 1 साल आगे चल रहा है, मतलब 50 कंप्लीट हो गया, अब 51th ईयर लग गया है ब्रह्मा। अब इस 51th ईयर में 360 डेज होंगे ब्रह्मा के, हमारे 360 डेज नहीं, हमारे तो कितने ट्रिलियन ईयर्स निकल जाएंगे। तो ब्रह्मा के 360 डेज होंगे। इसमें इतने, ये तो इतना कम टाइम है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक ब्रह्मा की बात कर रहा हूँ, कितने ब्रह्मा आए गए होंगे, और हम इनफाइनाइट टाइम इमेमोरियल से यहाँ फंसे हैं। तो क्या अभी वो टाइम नहीं कि हम अपने पोजीशन को एक्चुअल में पहचाने और इस मृत्यु संसार से बाहर निकलने का प्रयास करें? तो इस चीज का प्रोसेस सिर्फ यही है जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा।
सिर्फ कलयुग नहीं, ये हरिनाम इतना चिंतामणि, इतना दिव्य है। और हमारा, आप समझिए, फॉर्चून है, सबसे पहला फॉर्चून। हम कितने फॉर्चुनेट है, हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराना चाहिए हमको कि हम कितने फॉर्चुनेट है। ये जो रिमेम्बरेंस है, अपना पोजीशन, भगवान को एज अ सुपर सोल मानना और हमको एज अ जीव मानना, ये आता रिमेम्बरेंस है। बार बार भगवान को रिमेम्बर करना, एवरी डे हम कोशिश करें हर समय अपने आप को रिमाइंड कराते रहना हमारा क्या पोजिशन है। तो हम जब ऐसा अनफॉर्चुनेट फील करें भक्ति में, तो हमको अपने आप को रिमाइंड कराना चाहिए कि आउट ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, आउट ऑफ बिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियन ईयर्स ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के मॉर्निंग टाइम में 14 मनवंतर आते हैं। उसमें से 7वां मनवंतर, एग्जैक्टली 7 मनवंतर में जो 28वां महायुग है, एक्चुअली हर मनवंतर में 72 महायुग होते हैं। अब ये बहुत डिटेल डिस्कशन चल रहा है, बस मैं नंबर बता दे रहा हूँ आपको एग्जैक्टली। हमारा जो अभी मनवंतर चल रहा है वो 7th मनवंतर चल रहा है, और जो युग है हमारी 28वां महायुग है। मतलब 28वां महायुग यानी हमारे से पहले 27 बार सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग गुजर चुका है। अभी हमारे 28वें महायुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर गुजरा, अभी कलयुग चल रहा है। और एग्जैक्टली इसी 7वें मनवंतर के 28वें महायुग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट होते हैं, जो हमको माधुर्य रस देते हैं, जो हमको गोपियों का जो प्रेम धन है वो प्रदान करते हैं, और हमको बैक होम बैक टू गॉड जाने का रास्ता बताते हैं, बैक होम बैक टू गोलोक, है ना, वो रास्ता बताते हैं। और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जो है, उनके साथ महाप्रभु के जो सेनापति पार्षद है, कौन है? जगत गुरु शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद भी इसी महायुग में प्रकट होते हैं। तो हम बहुत फॉर्चुनेट। अब जैसे ही अगला मनवंतरी, अगला महायुग लगेगा, अब नेक्स्ट ब्रह्मा का रात खत्म होने का जब अगला दिन लगेगा, तब जो 7वें मनवंतर का 28वां महायुग होगा, तब मौका मिलेगा दोबारा जीव को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का। तो हम इतना ज्यादा फॉर्चुनेट है, हमको इतना अच्छा ये मौका मिला है कि साक्षात इसी महायुग में भगवान श्री कृष्ण खुद आए हैं। वरना हमेशा वसुदेव कृष्ण के रूप में आते हैं, अपना एक मैनिफेस्ट करते हैं रूप को। अभी एज इट इज फ्रॉम गोलोक, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड भगवान श्री कृष्ण है, विदाउट एनी एक्सप्रेशन खुद ही भगवान प्रकट होता है। हम बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है, अपने आपको रिमाइंड कराना चाहिए। और ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस कौन के रूप में जो हमको मिली है, प्रभुपाद ने हमको जो दी है, जो हमको इतने सुंदर पर्पट्स दिए प्रभुपाद के बुक्स दी, इनको हम लोग को नरिश करना चाहिए एवरी डे। हमको जैसे हम लोगों के बाल झड़ते हैं ना, तो ऐसे सुबह चंपी करवाते हैं अपने घर वालों से कि उसको नरिशमेंट मिलेगा स्कैल्प को, तो अच्छे बाल ग्रो होंगे, ये होगा। तो हमको एवरीडे अपनी बुद्धि को नरिश करना चाहिए। कैसे नरिश करना चाहिए? प्रभुपाद बुक्स के माध्यम से, प्रभुपाद बुक्स के माध्यम से रोज उसको नरिश करना चाहिए। और ज्यादा भगवत गीता सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद की जो बुक्स है, भागवतम है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सभी बुक्स को हमको रेगुलरली श्रवण और हमको रेगुलरली रीड करना चाहिए। जब हम पठन पाठन इसका करते हैं, तो हमारी बुद्धि क्या होती है? हमारी बुद्धि शार्प होती है ना, तिक्ष हो जाती है एकदम, है ना। तो हमारी बुद्धि शार्प होगी, और हम स्पिरिचुअली हर प्रॉब्लम को फेस करने का तरीका देख पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसा होता है हमारे लाइफ में, मटेरियल प्रॉब्लम किसी रूप में आते हैं, तो हम क्या होते हैं, बड़े एजिटेट हो जाते हैं, बड़े स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि कैसे हेल्प हैंडल करें। क्या होता है, कौन एजिटेट होता है इसमें? मन एजिटेट होता है। सबसे पहले तो इंद्रिया एजिटेट होती है ना। यत तो यह कौन थे पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियानि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मन। ऐसा व्यक्ति, जो अर्जुन भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? ऐसा व्यक्ति जिसको सही गलत में फर्क पता है, और यत तो यानी वो प्रैक्टिस भी कर रहा है। क्या प्रैक्टिस कर रहा है? अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखने की। ऐसे भी व्यक्ति के साथ क्या होता है? इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना। उसकी इंद्रियां एजिटेट होके मन को खींच के ले जाती, कहाँ ले जाती? विषय वस्तु की ओर, है ना। तो ये प्रॉब्लम एवरीवन इज फेसिंग। तो इसका क्या तरीका है? हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं? बुद्धि के माध्यम से। और बुद्धि का फूड क्या है? हर चीज को वर्क करने के लिए हमको फूड चाहिए। तो बुद्धि का फूड क्या होता है? बुद्धि का फूड होता है रीडिंग, नॉलेज। नॉलेज इज द फूड ऑफ बुद्धि। तो अपने बुद्धि को स्पिरिचुअल नॉलेज, प्रभुपाद बुक्स की नॉलेज से नरिश करते रहना चाहिए। जब हम उससे नरिश करते रहेंगे, तो हम माया को फेस करने के लिए स्ट्रांग रहेंगे। एनी टाइम लाइफ में हम कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे, हमको तुरंत कोई श्लोक हिट करेगा, या फिर कोई फिलोसफी प्रभुपाद की लाइन पड़ी होगी वो हिट करेगी, और फिर हम अपने आप को रोक पाएंगे उस सिचुएशन में, एक पॉइंट तक टॉलरेट कर पाएंगे। हमारी टॉलरेंस पॉइंट हमारे प्रीवियस पॉइंट से इंप्रूव हो जाएगी। और फिर ये ग्रेजुअल जर्नी है, जब हम धीरे 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 प्रयास करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली हम भी प्योर डिवोशनल सर्विस के स्टेज पर पहुंच पाएंगे। तो यही प्रभुपाद इस चीज में, इस पर्पट में क्लियर करते हैं हमको कि जो सोल है, यानी जो जीवात्मा है, जीवात्मा क्या का पोजीशन होता है? भगवान के दास का पोजीशन है।
और भगवान कौन है? भगवान आनंद ब्रह्म है। ही इज सुप्रीम ब्लिसफुल ब्रह्म। वो ब्रह्म है। हम तो छोटे से अंश ब्रह्म है। हम क्या है? विज्ञान ब्रह्म है। हम भगवान का एक अंश है, टूटा हुआ अंश है। हम भगवान से ऐसे विच्छिन्न अलग हुए एक अंश है भगवान का। पर भगवान के ही परम आनंद, ही आनंद ब्रह्म, उसमें कंप्लीट ब्लिस है। तो हम हमारा एज अ विज्ञान ब्रह्म क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? आनंद ब्रह्म की सेवा करना, है ना। यही प्रभुपाद इसमें खुद भगवान कह रहे हैं, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एक्सप्लेन करता हूँ? सब कुछ। ब्रह्मा, ब्रह्मन, द स्पिरिट, बिगिनिंगलेस, सबऑर्डिनेट, सब कुछ मेरे अंडर है। मैं खुद एक्चुअल में द कंप्लीट ब्रह्म हूँ। और जो सारे जीव है उनका क्या है? मेरे प्रति दास्य भाव है ना। तो इस चीज को भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। और आई गेस यस, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एंड क्या, थैंक यू। अगर किसी का कोई सवाल है तो हम पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कोई अगर कमेंट है कुछ और, कोई अगर कहना चाहता है कुछ बात इसमें ऐड करना चाहता है तो प्लीज आप फील फ्री, आप प्लीज बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर टेकिंग सच अ वंडरफुल सेशन। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। जी भागवत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है प्रभु जी? जी जी प्रभु जी। हाँ, पहले प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि हम ट्रिलियंस ऑफ ईयर से हम लोग बर्थ बाय बर्थ कंटिन्यू करते जा रहे हैं। काउंटलेस काउंटलेस काउंटलेस, काउंटलेस है कोई ना? काउंट हाँ, नहीं है। काउंटलेस है ना? तो प्रभु जी, एक बात ये आती है कि अगर हमें हमारे पिछले बर्थ किसी तरह याद रह जाए तो ये सारा झंझट हम्म। खत्म ही हो जाए ना? मतलब मैं आप कितने मुझे बर्थ याद मुझे कर लोगे एक्चुअली में बताओ? नहीं नहीं, चलो अगर एक तो भी याद आ जाए ना, तो भी हमें एक्चुअली हम्म। दो चीजें हो सकती हैं कि एक तो हमें फेथ आ जाएगा, और हमें हाँ। अच्छी तरीके से रियलाइज हो जाएगा कि संसार सही में दुखालय है ना? तो वो जो हम्म। ये जो जन्मों के भूलने का जो मैकेनिज्म है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम्म। नहीं समझ पाता मैं कि क्यों अच्छा। भूल जाते हैं हम लोग। तो वो हाँ थोड़ा आप तो एक्सप्लेन कीजिएगा मुझे। भगवान कैसे, भगवान क्या बता रहे हैं? भगवत गीता में बता रहे हैं कि भगवान से ही क्या थी? स्मृति और विस्मृति दोनों भगवान से आ रही है ना। जी फ्रॉम मी कम्स द नॉलेज एंड ऑल्सो द फॉरगेटफुलनेस, रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस आती है भगवान से। भगवान से नॉलेज भी हमको प्राप्त होता है, और भगवान से फॉरगेटफुलनेस, हम चीजों को भूल जाते हैं। कई बार होता है जी कि ऐसा सिचुएशन होता है, हमको लगता है हमको सब याद है, पर हमको याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। जैसे सिचुएशन आता है, हमको लगता है अरे जी अब क्या था, मैं भूल गया, चाहे कितना प्रैक्टिस किया हो। तो एज अ जीव आत्मा हमारा टेंडेंसी है हम चीजों को भूलने का। हमें परसों की चीजें याद नहीं रहती। तो पिछले लाइफ तो बहुत लंबी बात है ना। और अगर पिछले लाइफ का किसी भी तरह से याद रह गया, तो पिछले लाइफ के सिर्फ अच्छा चीजें या अच्छे रियलाइजेशन याद नहीं रहेंगे, ट्रॉमा भी याद रहेगा आपको। आप मान लो पिछले लाइफ में शेर थे, लेट से। जी अगर आप पिछले लाइफ में शेर हो, आपने शेर की जिंदगी जी, आपने हिरण खाया, ये खाया, इसको मार के खाया, मांस खाया, ये करके, तो वो नॉलेज आपके इस लाइफ में क्या ऐड कर देगा? कुछ ऐड नहीं करेगा। बेसिकली एवरीथिंग इज अबाउट कि आप अभी क्या करते हो, दिस मोमेंट। प्रभुपाद से क्या पूछा था एक बार किसी ने कि प्रभुपाद क्या तरीका है कि हम ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, इतना टफ है, इतना लंबा जर्नी है, कैसे हम ये कर पाएंगे एक ही लाइफ में? हमारे इतने मिलियंस लाइफ से हम अपराध करते जा रहे हैं, हमारे संस्कार बने हुए हैं, हमारे गलत सिंफुल एक्टिविटीज करने की टेंडेंसी बनी हुई है ना। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, है ना। इतने टाइम से हम दिक्कत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो प्रभुपाद इसको कैसे छोड़ेंगे? तो प्रभुपाद बोले 1 मिनट, इट ओनली टेक्स 1 मिनट टू लीव एवरीथिंग। सर धर्माण परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जिस मोमेंट पे आप सरेंडर करते हो, एवरीथिंग इज क्लियर्ड। और अगर आपको अपने पिछले लाइफ का एक्चुअली जानना है, तो जब जीवात्मा इस भौतिक जगत को त्याग करके वह अपने स्पिरिचुअल जगत पे पहुंचती है, जो भगवान का नित्य धाम है, वहां पहुंचती है, तो उसको सभी लाइफ के नॉलेज अपने आप क्लियर हो जाता है। उसको पता चल जाता है मैंने किस लाइफ में कितनी गलती की है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आप इस लाइफ में क्या कर रहे हो? अगर आप पिछले लाइफ का नॉलेज जान भी गए, पर उससे आप इस लाइफ में बेनिफिट नहीं कर पाओगे ना। क्योंकि जो आपको एक्चुअली, मान लो जैसे लेट से एग्जाम के लिए मैंने आपको एक एग्जाम उसको प्रिपेयर करना है, मैंने आपको एक बुक दी और मैंने बोला कि सारे क्वेश्चंस इस बुक से ही आएंगे, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर का नहीं होगा। बट जस्ट बिकॉज आपको ये इच्छा है कि यार मैं और जान लूं इस टॉपिक पे, तो आपने क्या किया? और सारे मटेरियल्स और सोर्स बुक्स और सब इकट्ठा कर लिया और सबसे पढ़ने लग गए। पर ये मेन बुक आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, तो एग्जाम में अल्टीमेटली आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। वो सोर्स बुक का नॉलेज कुछ काम नहीं आएगा। तो एवरीथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इस लाइफ में क्या करते हो। पिछले लाइफ का नॉलेज आपको अगर लेना है, कोई तरीके होते हैं, कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं
जो थोड़ा मोड़ा बता देते हैं, किन्हीं किन्हीं के बारे में प्रिडिक्शंस दिया, जैसे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज है, उनके बारे में साउथ इंडियन बुक है एक, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है कि पिछले लाइफ में उनके मतलब पास्ट लाइफ के बारे में लिखा हुआ, तो उनके पास्ट लाइफ में लिखा हुआ था कि पिछले लाइफ में वो एक बहुत महानुभावी राजा थे, है ना, चक्रवर्ती सम्राट इन लास्ट लाइफ, एंड दिस लाइफ ही विल बिकम अ ग्रेट सेंट, ये लिखा था उसमें पहले से। तो महाराज प्रकट हुए, महाराज ने लीला की और महाराज महान भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं इंद्रद्युम्न महाराज। तो ऐसे किन्हीं किन्हीं के बारे में वर्णन है, बट व्हाट विल दैट नॉलेज ऐड टू हिज भक्ति। जैसे महाराज को अगर ये बता दिया जाए कि महाराज आप पिछले लाइफ में बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उससे क्या उनके भगवत धाम जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी? नहीं ना। हमारा अल्टीमेट पोजीशन क्या, हमको क्या नॉलेज जानना है, हमारा और भगवान के बीच में क्या संबंध है, और उस संबंध को और दृढ़ता से और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उसको एस्टेब्लिश करने का हमारा एम है। दिस इज द एम ऑफ लाइफ, दैट इज टू सर्व कृष्णा, एंड उसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज माया। आप अगर स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और वैदिक नॉलेज के बारे में भी जान लूं, है ना, पर भगवान क्या बोल रहे हैं, वेदेश्च सर्वर अहम एव वेद्यो, वेदांत वेद कृत वेद ए वेद वेदांत वेद एव च हम, है ना। तो भगवान वेदों के जानने वाले भी भगवान है, और वेदों से जिनको जानना है वो भी भगवान है। अगर आपको वो रास्ता पहले ही मिल गया तो else all knowledge is unnecessary, and it is the game of माया कि आपको उस तरफ लेके जाए कि नहीं 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 थोड़ा सा ये पढ़ लो, थोड़ा वो पढ़ लो। तो नॉलेज अल्टीमेटली आपको बड़ा ना क्वेश्चनेबल बना देता है। जितना आप नॉलेज के बारे में तरफ जाते जाओगे तो आप बहुत पिक्यूलियर हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा अपने, देयर आर 5 टाइप ऑफ बॉडीज इन अस, है ना, उसमें जो विज्ञानमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर आपको एनेबल करता है उस लेवल पे कि आप लॉजिक रीजनिंग करो, क्या सही क्या गलत है, कैसे हुआ वैसे क्यों। पर विज्ञानमय से जब ऊपर बढ़ते हो आप, है ना, आप सॉरी मनोमय शरीर, सॉरी वेरी सॉरी, मनोमय शरीर आपको क्या बोलता है, आपको मन वाला जो शरीर, जो मन की प्रधानता है यहाँ पे, वो आपको बहुत लॉजिकल रीजनिंग कराता है। पर जैसे आप मनोमय शरीर से ऊपर बढ़ते हो विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आप विज्ञान में शरीर में एंटर करते हो, आपकी जो चेतना है वो विज्ञान में शरीर में एंटर करती है, तो आप कंप्लीटली सरेंडर कर जाते हो। फिर आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यू नो द सिंपल प्रोसेस दैट वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस, वी हैव टू चैंट 16 राउंड्स एवरी डे, वी हैव टू फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, वी हैव टू रीड प्रभुपाद बुक्स, हियर प्रभुपाद लेक्चर, follow the instructions of guru, and this way we can go back home back to order, then everything else is just hawks, वो गायब हो जाता है, इट्स लाइक अ क्लाउड, मिस्ट में फंसे हुए। पर जैसे आप इस डिटर्मिनेशन में आते हो तो रास्ता क्लियर हो जाता है, समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, समझ जी में आया, बट इसमें बस बात ये थी कि मेरा मतलब क्वेश्चन इसलिए था, जैसे आपने कहा कि मनोमय शरीर पे ही हम लोग लॉजिक और ज्यादा तार्किक हमारी बुद्धि होती है, वो चीज मैं समझा। मेरा मनोमय शरीर में ही हूँ मैं, इसलिए मैं मैं लॉजिक से समझने की कोशिश कर मोस्ट रहा ऑफ द हूँ, बट 99.99 लोग मनोमय शरीर में ही होते हैं। हाँ, तो मुझे बस वो ये था कि जैसे एक कन्विक्शन नहीं आती ना हम लोग को कि ये चीज जो हमारा पास है वो हाँ, सही है या नहीं है, हम सही मार्ग पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उससे मेरे मेरे मन में आया कि यार बाई चांस अगर हमें कुछ याद रह जाता पिछले जन्म का, तो हमारी वो सारी टेंशन खत्म हो जाती है कि हाँ अब हमें पक्का है कि हाँ यही है, कैसे खत्म हो जाती है? वगैरह। आप मेरे को कुछ बताओ कि पिछले जन्म का आपके कितने बिलियंस एंड बिलियंस लाइफ, कौन से जन्म का आपको जानना है प्रभु जी जिससे अगर आपको ऐसा दो लगता है कि प्रभु खत्म जी हो अगर जाएगी? दो प्रभु जी पुनर्जन्म के बारे में भगवत गीता हम्म जितने प्रोमिनेंटली इतने ढंग से बात करती है ना, उतने और कोई ग्रंथ ज्यादा हम्म इतना और किसी भी फिलोसफी में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है एक्सप्लेनेशन, है ना। तो हम्म, अगर हमें यही पता बिल्कुल। चल जाता ना कि पुनर्जन्म में पक्का कन्विक्शन आ जाता कि हाँ हमारा पिछला जन्म था, बस इतना ही याद रह जाता कि इतना कुछ थोड़ा बहुत था, हाँ तो इतना तो बिल्कुल। हमें भगवत गीता में तो एटलीस्ट हमें पक्का कन्विक्शन आ जाता कि हाँ यार पुनर्जन्म की बात केवल और हाँ केवल यही कही है और पुनर्जन्म की बात बिल्कुल सही है। तो अगर एक बात बिल्कुल सही है, हमने एक्सपीरियंस कर रखा है उसको, तो बाकी बातें क्यों झूठ होंगी ना, है ना। तो वो हाँ उस चीज से कनेक्ट करता है उस चीज को, है ना। लेकिन हाँ अब नहीं है, तो खैर वो तो, बट मैं मेरा वही था कि भगवान ने ऐसा क्यों रखा कि भूल हाँ, गए। ऐसा इसलिए अब रखा क्योंकि ना देखो, जैसे पुनर्जन्म में जिनको पता रहता है, जैसे पुनर्जन्म के केसेस भी रिकॉर्डेड किए गए हैं, साइंटिफिकली भी रिकॉर्ड किया गया है, और लोग हैं ऐसा जिन्होंने पुनर्जन्म एक्सपीरियंस किया है। बट यू नो उनका एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं था, बिकॉज दे नो जी लास्ट लाइफ में उनको किसने मर्डर किया है ना, दे नो द प्लेस कि वहां उनको किस तरह से मारा गया था। और ये जी चीज उनको लाइफ टाइम हॉन्ट करती है। अगर आपको पता चल जाए कि लास्ट लाइफ में आपको किसी ने मारा था, तो इस लाइफ में आप क्या बिल्कुल भी उसको सीख करना नहीं चाहोगे? मे बी आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आप बहुत स्पिरिचुअली एडवांस हो, तो आप मे बी उस चीज के और आगे ना बढ़ो कि नहीं ठीक है मेरे को किसी ने मारा तो मारा, कोई बात नहीं, इस जन्म में भगवत प्राप्ति की ओर जाएंगे। बट अगर ये सबको मिल जाए
जैसे आप तो अभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में आप लगे हो और भगवत गीता की फिलोसफी पढ़ रहे हो, 16 माला कर रहे हो, प्रभुपाद की फिलोसफी समझ रहे हो, पर अगर ये नॉलेज सबको मिल जाए तो जो लोग लास्ट लाइफ में ग्रजेस लेके बैठे हुए हैं, है ना, जी जो अपने ग्रजेस लेके, जिनको लास्ट लाइफ पे किस तरह से उनका मृत्यु हुआ, किसने मारा, क्या हुआ, ये सब चीजें जब किसी को पता चल जाए, जी है ना, तो ये अगर उनको पता चल जाए किसी तरीके से, तो वो क्या, वो उस ग्रजेस को निकालने के लिए नहीं जाएंगे क्या, वो और अधर्म की मार्ग पे नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली फ्रेश स्टार्ट दिया जाता है जब एक जीव पिछले लाइफ का ट्रॉमा और जो भी चीजें जीता है, वो फिर उसके बाद उसको फ्रेश लाइफ में एक नया स्टार्ट दिया जाता है कि तब जब आप नए रूप से आप चीजों को अप्लाई करोगे, और बाकी सारा काम किस होता है, कर्म होता है। और अब देखिए, अगर आपको फील करना ही है तो आप कई बार ये देख सकते हैं कि आप कई बार चीजें आपने ऐसी कुछ नहीं की होती, फिर भी आपके साथ गलत हो जाता है ना, ये भी जी आपके पास्ट लाइफ कर्माज है। दिस इज अ प्रूफ कि पास्ट लाइफ कर्माज एग्जिस्ट। हर चीज, अगर एवरीथिंग गोज अराउंड, एवरी विच गोज अराउंड इट कम्स अराउंड, हर चीज बोलते हैं। तो अगर मैंने किसी का हानि नहीं किया लेट्स से इस लाइफ में, तो मेरे साथ क्यों नुकसान हो रहा है, बिकॉज दैट इज जी ऑल्सो अनदर प्रूफ कि हाँ, हमारा प्रीवियस बर्थ था। बट मेरे जी को जहां तक मेरा कहना है, जैसे आपका आपका अपना थॉट प्रोसेस है, इट्स वेरी नाइस, बट व्हाट आई फील इज कि अगर आप इस लाइफ में जान भी जाओ कि आपने लास्ट लाइफ जी है और भी पुनर्जन्म की और चीजें जी चुकी हैं, है ना, और भी आपको पिछले लाइफ का नॉलेज मिल जाए, तो मेरे को नहीं लगता वो आपके इस लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोसेस में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जहां तक का बात है, कन्विक्शन नहीं आता, कन्विक्शन नहीं आता ड्यू टू अवर अनर्थास, है ना। अनर्थास को कैसे कम करना है, अनर्थास का जो प्रोसेस है दैट इज भजन क्रिया। जैसे जैसे आप चैंटिंग और करते हो, तो चैंटिंग करने से ही कन्विक्शन आता है, और जब कन्विक्शन आता है तब आप और चैंटिंग करते हो, इट्स लाइक अ साइकिल, है ना। आप चैंटिंग करते हो, आपको सर्विस मिलती है, सर्विस मिलती है, आपको कन्विक्शन आता है, और कन्विक्शन आता है तो आप और चैंटिंग करते हो, और आपको और अच्छे से रियलाइजेशन प्राप्त करना है। तो और अच्छे से रियलाइजेशन प्राप्त करने का तरीका क्या, आप डिवोटीज का एसोसिएशन करो। जब आप डिवोटीज का जी एसोसिएशन करते हो, तो आप उन लोगों से मिलते हो जिनको कन्विक्शन है, तो आप उनसे जान पाते हो कि उनको कन्विक्शन क्यों आ गया इस प्रोसेस में, उनके साथ ऐसा क्या स्पिरिचुअल मिस्ट्री हुआ, या क्या उनके साथ ऐसा क्या स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हुआ कि कैसे वो कन्विक्शन डेवलप कर दी। जब आप प्रभुपाद का जीवनी पढ़ते हो, प्रभुपाद की लीलामृत को पढ़ते हो, तब आप समझ पाते हो कि प्रभुपाद ने क्या अपने लाइफ में फेस किया होगा कि उनको अपने गुरु के बात पे इतना कन्विक्शन है ना। तो बाय जी एसोसिएटिंग विद डिवोटीज यू कैन डेवलप योर कन्विक्शन, यू कैन गो पास्ट योर अनर्थस, और फिर आपको धीरे धीरे जो भगवत गीता क्या है, भगवत गीता क्या है, दिव्य ज्ञान है ना, और दिव्य ज्ञान जी हृदय प्रकाशित है। अल्टीमेटली दिस नॉलेज मैनिफेस्ट इनसाइड योर हार्ट। इसको आप यहाँ नहीं लर्न कर सकते, आपके इधर होता है। और इसमें कैसा होता है, गुरुमुख पद्मावाक्य चित्ते कोरिया क्या, व्हेन यू हियर इट सबमिसिवली, है ना, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेव्य। जब आप सबमिसिवली गुरु के माध्यम से सुनते हो उसको, और इस ज्ञान को, नॉलेज को अपने अंदर समाहित करते हो, तब इस नॉलेज का जो असली मर्म है, इस नॉलेज का जो असली क्रक्स है, वो आपके हृदय में जन्म लेता है ना। और हृदय में उगता है वो कैसे, दिव्य ज्ञान के रूप। तो तब आपको पूरा कन्विक्शन आ जाता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है भक्ति का, श्रद्धा, फिर साधु संग के बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। जब निष्ठा आती है तब आपको स्पिरिचुअल प्रोसेस पर कन्विक्शन आ जाता है। तो एक तरह से देखा जाए, अगर आप डिवोटी एसोसिएशन में नहीं हो, तो निष्ठा तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है अकेले, है ना। तो जी बेटर है कि आप और ज्यादा डिवोटी एसोसिएशन करो। जब आप डिवोटीज एसोसिएशन में रहोगे, उनके थ्रू सुनोगे, उनके रियलाइजेशंस को जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि अगर इतने सारे लोग हैं जिनको कन्विक्शन आ रहा है, तो देर इज समथिंग विच आई हैव टू फाइंड माई ओन, बिकॉज दिस इज माई ओन स्पिरिचुअल जर्नी, दिस इज योर ओन लाइफ, दिस इज योर ओन कनेक्शन विद कृष्णा। तुम्हारा अपना इंडिविजुअल लिंक है कृष्णा से, यू हैव टू फाइंड दैट लिंक, एंड व्हेन यू फाइंड दैट लिंक यू विल डेवलप कन्विक्शन। और वो कौन हेल्प करेगा, डिवोटीज विल हेल्प यू। तो जी एसोसिएट मोर एंड इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और बाकी डिवोटीज को सॉरी बोलना चाहूंगा, सारा टाइम मेरे वजह से चला गया। नहीं नहीं, और कोई थैंक बात यू नहीं, वेरी कोई मच। बात हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं। ओके, हरे। हरे कृष्ण जी। और इज देयर मोर क्वेश्चंस और कैन वी एंड? प्रभु जी, अंजलि माता जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में टोटल कितने मनवंतर होते हैं। ओके, ब्रह्मा के एक दिन में, जैसे आपका डे टाइम होता है, जैसे लेट्स से 24 आवर्स की बात करें, तो ब्रह्मा का 12 घंटा सुबह और 12 घंटा रात। तो ब्रह्मा जी का बहुत फिक्स शेड्यूल है, ये बहुत डिसिप्लिन्ड है अपनी नींद को लेकर के, 12 घंटा सोते हैं पूरा पूरा। जैसे ही 12 बजता है, अपना मस्त बेड सजाया, एसी चलाई बढ़िया से, गर्मी है तो कंबल लगाया, और ब्रह्मा जी स्लीप, गुड नाइट, हरि बोल। फिर उसके बाद जैसे ही वो 12 घंटा कंप्लीट होता है, फिर जीव जागो, जीव जागो, है ना। तो 12 घंटा ही इज कंटिन्यूसली वर्किंग, 12 आवर्स भगवान अभी भी ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे हैं, है ना। पर उनका टाइम पीरियड हमारे टाइम पीरियड से बहुत अलग है। मतलब बेसिकली ऐसा समझिए कि हमारा 4 युग,
बेसिकली सतयुग कहते हैं 12 लाख साल, है ना। त्रेता इज समवट लाइक 7.5 लाख ईयर्स, और फिर जो द्वापर है, द्वापर इज समवट लाइक मे बी जहाँ तक 2 लाख 3 लाख आई गेस, और कलयुग फिर नहीं, आई डोंट नो, द्वापर का आई डोंट नो, और कलयुग इज 4,32,000, है ना। तो ऐसे ब्रह्मा, ये हमारा जो इतना बड़ा महायुग है, इतने लाख साल, ब्रह्मा का एक स्नैप होता है, ब्रह्मा जी ने एक स्नैप किया और ये बीत गया। इनफैक्ट स्नैप में भी 4-5 बीत जाते होंगे, है ना। हमारे लिए तो जीवा जैसे मर रहे हैं तो जीव ऐसे ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ब्रह्मा जी के लिए ऐसे हो रहा है, ऐसे इतना फास्ट जीवज मूव कर रहे हैं। कोई जा रहा है स्वर्ग में, स्वर्ग से मार के वापस धरती में, कोई जा रहा है नर्क में, नर्क से वापस यातनाएं झेल के धरती पे, धरती से ऊपर महर्लोक पे, महर्लोक से वापस, ऐसे इतना स्पीड से ब्रह्मा जी के सामने चीजें मूव करें, क्योंकि उनका टाइम बहुत लंबा है ना। तो उनके 12 घंटे होते हैं, ऐसे समझ लो दिन का टाइम। 12, उस 12 घंटे के टाइम को डिवाइड किया गया 14 मनवंतर में, और हर मनवंतर को लीड करते हैं एक मनु, है ना। तो हर मनवंतर को एक मनु लीड करते हैं। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, 7वां मनु चल रहे हैं। 7वां जो हमारे मनु हैं, उन राजा हैं, वो इस मनवंतर को लीड कर रहे हैं। और इस मनवंतर में 72, 72 महायुग आएंगे, है ना। तो 72 में से 27 निकल गए, 28वां चल रहा है, बचे हुए शेष हैं। और ये है स्पेक्टेक्युलर टाइम जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य आते हैं। या तो आई गेस सफिशिएंट आंसर हो गया होगा। इससे ज्यादा फिर डिटेल में फिर मेरे को ना पीछे व्हाइट बोर्ड लगा के पूरा बनाना पड़ जाएगा। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं ब्रह्मा डे करके, ऐसे करके ना, तो पूरा वो चार्ट आ जाता है लिख के कि कैसा डे होता है। फिर बीच में अर्धरात्रि आती है, भगवान मतलब जैसे एक एक महायुग खत्म होता है और नया महायुग स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी संध्या बोलते हैं बेसिकली उसको, शाम आती है, शाम लगते हैं ब्रह्मा का ऐसे तो वो संध्या आती है, वो भी 12 लाख साल की होती है कुछ ऐसे बहुत। फिर वो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, फिर वो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में निकल जाएगा, फिर पेन पेपर वाला काम हो जाएगा। फिर ये एक स्पिरिचुअल क्लास से थोड़ा चेंज होकर मैथमेटिकल क्लास, ब्रह्मा मैथमेटिकल क्लास बन जाएगी। तो अभी उधर ना जाए तो ठीक रहेगा। और अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वी कैन गो फॉरवर्ड, नहीं तो फिर इफ योर टाइम इज अप सो वी कैन एंड। एनी मोर क्वेश्चंस? प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी ले लेते हैं, जूली माता जी का है। जी, हरे कृष्ण माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे पितृलोक का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। जैसे मेरे पितृ होंगे दादा परदादा, तो उनका तो वो पितृलोक में है, कैसे पता चलेगा? अभी तो उनका जन्म हो चुका होगा, तो हम क्यों बोलेंगे पितृलोक में है? ओके, तो बेसिकली जो हमारे जैसे दादा परदादा होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, तो पितृलोक में क्या है ना, एक्चुअली वहां जैसे हो जाते हैं, पितृलोक में गए ना, और पितृलोक में फिर वो पितृलोक के कौन लीड करता है पितृलोक, आपको पता है? पितृलोक लीड करते हैं भगवान विष्णु, है ना। पितृलोक में भगवान विष्णु ही वास करते हैं। तो पितृलोक में जाते हैं, वहां पे उनके जो, वहां पे जो रिचुअल्स हैं, वहां पे जो एक्टिविटीज उनको करना पड़े, जैसे आप यहाँ पे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे वहां वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। जब वो वहां की एक्टिविटीज सफिशिएंटली कंप्लीट कर लेते हैं तब वो जन्म ले लेते हैं। पर हमको एक्चुअली पता नहीं है, डू वी हैव अ रिटन रिकॉर्ड कि कितने टाइम तक वो पितृलोक में रहेंगे, है ना। कई बार हमें शास्त्रों में ऐसे कथाएं आती हैं जिसमें बेसिकली ऐसे बताता है कि 4 पुश्त अभी भी पितृलोक में थी, बट बिकॉज जैसे आप गीता महात्म्य में पढ़ेंगे, है ना, गीता महात्म्य इज वेरी वंडरफुल, गीता महात्म्य इज ऑल अबाउट स्टोरीज, है ना। गीता महात्म्य में स्टोरीज भी आती है, जब शंकर जी पार्वती मैया को गीता महात्म्य बताते हैं उसमें कथाएं बताते हैं। तो उसमें कथाओं में एक कथा आती है, जैसे कोई एक, आई डोंट रिमेम्बर द होल स्टोरी, बट मैं आपको थोड़ा सा कुछ उसका स्निपेट दे सकता हूँ। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एक वो रहता है, कोई बिजनेसमैन रहता है, तो बिजनेसमैन बड़ा लोभी रहता है, अपने पैसे को लेकर के बड़ा ना रखना चाहता है। तो एक बार वो किसी दूसरे गांव में बिजनेस के काम से जा रहा होता है, तो वहां उसको सांप काट लेता है, और वो जहाँ पेड़ के नीचे रेस्ट किया रहता है वो सांप काट लेता है और वो मर जाता है उसको। अब क्या होता है, उसके सपने में फिर उसके पापा आते हैं, उसको बताते हैं बेटे को, उसके सभी बच्चों के पास आते हैं, बेसिकली 3 बच्चे रहते हैं गेस। तो उनमें से सबके पास आते हैं, उनको बताते हैं कि मेरा ना यहाँ मेरे को इस तरह डसा है, मेरे को सांप ने, मेरे को मुक्ति दिलवाओ और मेरे को आके वहां पे रिचुअल करो और मुक्ति दिलाओ। तो पहला बेटा मना कर देता है ना, दूसरा बेटा मना करता है, दोनों शायद प्रॉपर्टी के मैटर में लग जाते हैं कि अब किसको पैसा मिलेगा। तीसरा छोटा बेटा बोलता है ठीक है पिताजी मैं आऊंगा। तो जब तीसरा बेटा आता है वहां पे, और फिर वहां पे गीता के, भगवत गीता का एक सेकंड अध्याय, आई एम वेरी ऑफ
बेसिकली मैंने 4-5 साल पहले एक बार कहीं पढ़ा था, आई जस्ट रेड इट वंस। तब मैं जब इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं था, आई यूज्ड टू रीड गीता प्रेस की भगवत गीता। तो तब आई वाज नॉट वेरी क्लियर विद द पर्पस, बट उसमें हर चैप्टर से पहले ना गीता महात्म्य का एक स्टोरी लिखा रहता था, तो स्टोरी पढ़ने में मजा आता था। आई यूज्ड टू रीड द स्टोरीज। ये बड़ी अच्छी स्टोरी थी। उसमें था कि शायद वो सेकंड चैप्टर का पार्ट करता है या फोर्थ फिफ्थ किसी चैप्टर का पार्ट करता है। जब वो पार्ट करता है ना, सेकंड या थर्ड चैप्टर, तो उससे फिर क्या होता है, उसके सभी पितृ प्रकट होते हैं वहां पे। उसके परदादा, दादा, उसके पापा और उसके परदादा के भी पापा, दादा, उन लोग सब प्रकट होते हैं, ऐसे 6 लोग, और सब आशीर्वाद देते हैं उसको, है ना। और बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे भगवत गीता का तीसरा या चौथा जो भी अध्याय है, उसका चैंटिंग करने से, उस अध्याय को यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करने से हम सब पितृलोक से मुक्त हो गए। तो बेसिकली हमको पता नहीं कि हमारे पितृ जो हैं और कितने मुक्त हुए हैं। और अगर मान लो कि हमारे लेट से हमारे दादा के कर्म बहुत अच्छे थे पर परदादा के नहीं थे, तो ऐसा नहीं कि परदादा पहले मुक्त होंगे फिर दादा की बारी आएगी। अगर दादा के कर्म वाज गुड तो ही वुड बी रिलीव फ्रॉम पितृलोक इजीली। और प्लस आप उनको रिलीव कैसे कर सकते हैं, व्हेन यू आर एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, when you become a pure devotee, the moment you become a pure devotee, they are snapped out of pitralok, they go back to godhead। अपने सभी पुश्तों पे, पीढ़ियों पे यू आर डूइंग अ वेरी वेरी ग्रेट, लेट से एहसान कह सकते हैं कि इफ यू आर चैंटिंग 16 राउंड्स फॉलोइंग प्रभुपाद, तो वो इतना खुश है ना, वहां से आपको कंटिन्यूअसली ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड हमें एक्चुअली काउंटिंग नहीं पता वो कितने टाइम से है वहां पे। तो अगर काउंटिंग पता चल जाए तो हम बोल दें ठीक है यार, इनका उद्धार हो गया, अब इनका पितृ तर्पण नहीं करेंगे। और अगर उनका हो भी गया रहता है जन्म, लेट्स से हमारे लेट्स से दादाजी हैं, वो उनका पितृलोक से अब वो वापस मृत्यु लोक में इस भौतिक जगत में आ गए, सॉरी वो भी भौतिक जगत नहीं है, वो लेट्स से इस अर्थ पे वापस दोबारा उनका जन्म हो गया किसी योनि में। बट जब आप उनको पितृ मान के तर्पण करते हो तो इस जन्म में उनको बेनिफिट प्राप्त होता है ना। किसी बच्चे के रूप में होंगे तो उनके साथ कुछ अच्छा होगा, आपके इस सैक्रिफाइस को, आपके इस वर्शिप को बेनिफिट उनको मिलता है ना, जिस भी रूप में जन्म ले। तो ये एक्चुअली एक लिंकेज है। सो दिस इज अ थिंग। बाकी फिर एवरीथिंग इज गिवन इन वेदास की क्या है, क्या प्रोसेस है। नहीं तो यमराज जी से बात कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर क्लियरिंग एवरी सिंगल डाउट। हरे जी कृष्णा माता जी। प्रभु। हाँ सॉरी प्रभु जी, जी मेरा हैंड रेज हो रहा है, इसमें मुझे अलाउड नहीं कर रखा है, इसलिए मैं बीच में बोली। ओके जी ओके जी माता जी, हरे थैंक कृष्ण। यू क्वेश्चन। प्रभु जी मतलब मेरा एक क्वेश्चन आपसे था और एक ध्रुव प्रभु जी से था। प्रभु जी पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे मतलब अभी आपने बताया पितृलोक, तो जो मतलब मरने के बाद क्या सभी लोग ही पितृलोक जाते हैं? नहीं, लोगों की प्राप्ति ना डिपेंड करता है किस तरीके से होती है वो। मृत्यु जिस समय मृत्यु हो रहा है उस समय क्या नक्षत्र बन रहे हैं, वो सारी चीजें, प्लस आपका लाइफ में क्या डीड्स रही है, वो उस तरह का आपका नेक्स्ट लाइफ मिलता है ना। अगर बहुत ही पाप कर्म कर रखे हैं तो नीचे के लोग जो होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। अगर अच्छे कर्म कर रखे हैं तो पितृलोक इज गुड लोक, मतलब इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट लाइक नर्क और यातना है वो सब चीजें। पितृलोक इज अ गुड लोक। वहां पे अगर आपके दादा पापा ने अच्छा काम कर रखा है तो दे यूजुअली गो टू पितृलोक बेसिकली। और जैसे फिर इसमें फिर बहुत डिटेल हो जाएगा। फिर जैसे महर लोग कौन जाते हैं, महर लोग बेसिकली वहाँ सारे ऋषि होते हैं, तो क्या सारे सभी ऋषि महर लोग जाते हैं, क्या सब लोग तप लोग जाते हैं? तो ये आफ्टर लाइफ का डिस्कशन मैं इस लाइफ में तो नहीं बता सकता। मे बी इफ आई डाई आई विल कम इन योर ड्रीम्स और मैं आपको आके बताऊं कि देखिए हरे कृष्णा माता जी मैं जा रहा हूँ इस लोक में। तो तो मे बी वो ऐसा हो सकता है। बट आफ्टर लाइफ का डिस्कशन इज वेरी टफ कि कौन किस श्लोक में जाता है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कर्मस। भगवान कह रहे हैं ना, यम यम वापी स्मरण भाव त्यज तंते कलेवरम, है ना। मृत्यु के समय जैसा जैसा आपका स्मरण करते हो आप वहां जाते हो। जब आप बहुत फैमिली को, अपने पितरों को स्मरण करते हो, अपने फैमिली को स्मरण करते हो, तो बेसिकली यू गो टू पितृलोक। अगर आप देवताओं को स्मरण करते हो तो आप देवलोक जाते हो। आप भगवान का स्मरण करते हो तो भगवत धाम चले जाते हो। तो स्मरण के ऊपर है बस, अंत समय पे किसका स्मरण करते हो। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे और प्रभु जी ध्रुव प्रभु जी से भी एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, है प्रभु जी यहाँ? हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो कल जो प्रोग्राम हुआ था, तो प्रभु जी उसमें जो प्रभु जी लीड कर रहे थे, वो उन्होंने बोला था कि मतलब चैट बॉक्स में वो फीडबैक फॉर्म डाला था उन्होंने। प्रभु जी वो मैं मतलब मुझे पता नहीं था कि उसको साथ साथ में फिल करना होता है या लेना होता है।
तो मुझे फॉर्म नहीं मिला प्रभु जी, क्योंकि इसमें वो ये भी बता रहे थे कि तो आगे अगर कोई भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कल बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था तो सभी ने पार्टिसिपेट किया था, मुझे उसके बारे में मतलब कोई पता नहीं चल पाता है इस तरह से। तो जी वो मैं पूछना चाहती थी, क्या मतलब मुझे वो फॉर्म मिल सकता है दोबारा से, जो मैं उसको भर दूँ और आगे से कोई प्रोग्राम है हो तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकूँ उसमें? हाँ माता जी, वो फॉर्म आपको भेज दिया जाएगा, वो माता जी की टीम में से कोई आपको सेंड कर देंगे, हम उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी मेरे को ना पता नहीं चल पाता है, मेरे ख्याल से आप लोगों का शायद कोई और भी ग्रुप हो उस पर कुछ बात, क्योंकि ये तो जो मेरे पास है उसमें फिर ओनली फॉर है, तो मेरे पास कुछ ज़्यादा नॉलेज आ नहीं पाती है उसके बारे तो में। प्रभु आप देख लेना, आप माता जी का कांटेक्ट वगैरह कुछ ले लो हाँ, और यस आप मैम। माता जी से कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट भिजवा देना, है ना? ठीक है प्रभु जी, ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जी जय, शिला गुरुदेव की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद, हरि हरि बोल। है। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। Hare